नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ किलोमीटर का नहीं बल्कि वक्त का सफर है। हम बात करेंगे भारत की जीवन रेखा यानी इंडियन रेलवेज की उस शानदार कहानी की जो सच में एक पूरे देश को चलाती है। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक नंबर से करते हैं। ये नंबर है 2,40,00,000। जरा सोचिए, ये आखिर क्या हो सकता है? किसी देश की आबादी? नहीं, कुछ और सोचिए। ये है भारतीय रेलवे में हर रोज सफर करने वाले यात्रियों की संख्या। जी हां, आपने सही सुना, हर एक दिन। बस यही एक आंकड़ा हमें ये बताने के लिए काफी है कि हम कितने बड़े और विशाल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा नेटवर्क आखिर बना कैसे? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ये हमें ले जाती हैं ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में, जब इसकी शुरुआत एक औपनिवेशिक औजार के तौर पर हुई थी। देखिए, इसकी सोच 1830 के दशक में ही आ गई थी। अंग्रेजों को लगा कि व्यापार और अपनी सेना पर कंट्रोल रखने के लिए रेलवे से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और फिर 16 अप्रैल 1853 को वो ऐतिहासिक दिन आया। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से थाने के लिए रवाना हुई। उस 34 किलोमीटर के सफर को खींच रहे थे 3 लोकोमोटिव, साहिब, सिंध और सुल्तान। बस उस पहली सीटी के बाद तो जैसे एक क्रांति आ गई। रेलवेज अब सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, बल्कि विस्तार का एक जबरदस्त इंजन बन चुकी थी। और इसका एक ही मकसद था, एक साम्राज्य के लिए पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ना। सोचिए, ब्रिटिशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? इतने बड़े देश पर कंट्रोल कैसे करें, इसे कनेक्ट कैसे करें? और इसका जवाब उन्हें मिला रेलवे में। और फिर जो हुआ वो कमाल था। विस्तार इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। 1853 में जहां सिर्फ 34 किलोमीटर का ट्रैक था, वहीं 1900 तक यानी 50 साल से भी कम में ये नेटवर्क 38,600 किलोमीटर का हो गया था। कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली सब जुड़ चुके थे। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदला, देश आजाद हुआ और जो चीज कभी गुलामी की जंजीर लगती थी, वो अब एक आजाद राष्ट्र की जीवन रेखा बन गई। ये कहानी है औपनिवेशिक बेड़ियों से निकलकर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनने की। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। 1947 से पहले भारत में कोई एक रेलवे नहीं थी, बल्कि 42 अलग-अलग रेलवे सिस्टम थे, जो सिर्फ ब्रिटिश हितों के लिए काम करते थे। लेकिन 1951 में इन सबको एक कर दिया गया और नाम दिया गया इंडियन रेलवेज। अब ये देश के विकास का इंजन थी। आज़ादी के बाद का दौर था, आधुनिकीकरण का। ये एक ऐसा सफर था जो हमें भाप के इंजन से उठाकर सीधा डिजिटल युग में ले आया। इस मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था प्रोजेक्ट यूनिगेज। देखिए, 1990s के दशक तक देश में अलग-अलग चौड़ाई की पटरियां थीं। इस प्रोजेक्ट ने उन सबको एक समान ब्रॉड गेज में बदल दिया। इसका सीधा मतलब था बेहतर कनेक्टिविटी और बिना रुकावट तेज रफ्तार। और फिर आया साल 1986। ये वो साल था जिसने हम सब के ट्रेन सफर के अनुभव को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम शुरू हुआ था। लंबी लाइनों का दौर खत्म होने लगा था। इसके बाद तो बस रफ्तार और सुविधा पर ही जोर था। 1988 में आई शताब्दी एक्सप्रेस, फिर 2002 में IRCTC की ऑनलाइन टिकटिंग ने तो बुकिंग में क्रांति ही ला दी। और 2019 में हमने देखी वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। तो ये तो थी कहानी अब तक की। लेकिन इंडियन रेलवेज का सफर यही खत्म नहीं होता। अब नजर डालते हैं भविष्य पर। अगला पड़ाव है भारत का भविष्य पटरी पर, और लक्ष्य एक वर्ल्ड क्लास और सस्टेनेबल नेटवर्क बनाना। और भविष्य की बात करें तो सबसे पहले आता है पर्यावरण। मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आज हमारे रेलवे नेटवर्क का 90% से ज्यादा हिस्सा बिजली पर चलता है। मतलब डीजल का धुआं कम और एक साफ सुथरा भविष्य। और आगे की मंजिलें तो और भी बड़ी हैं। 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है। मालगाड़ियों के लिए खास तौर पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, ताकि पैसेंजर ट्रेनें और तेज चल सकें। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का सपना भी अब दूर नहीं। अमृत भारत योजना के तहत 1300 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। और सुरक्षा के लिए है कवच जैसा अपना देसी सिस्टम। तो आज इंडियन रेलवेज क्या है? ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ये 12 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है।
ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है। तो अंत में एक सवाल, 170 साल के इस ऐतिहासिक सफर के बाद क्या दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अब दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे बेहतरीन नेटवर्क बन पाएगा? ये सवाल हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।